हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं दिनेश कुमार। माय यूट्यूब चैनल डेविड बाइकम में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मोलरिटी के बारे में हमने मोलरिटी टॉपिक पे बात किया था। तो उसमें क्या था कि लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, तो उसमें क्या हुआ था कि आवाज़ म्यूट हो गया था। तो इस वजह से उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो काफ़ी लोगों को समझ में भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो आज हम मोलरिटी बताने जा रहे हैं। उसके दूसरे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, मोलरिटी और मोललिटी। मोलरिटी के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मोलरिटी मोलरिटी इसे कैपिटल एम से जो रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन क्या था? 40 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 ml of solution। बताना जब। तो क्वेश्चन में क्या था? 40 ग्राम ऑफ NaOH डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ सोल्यूशन। मतलब 250 ml ऑफ सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड 40, जो कि 40 ग्राम है, वो डिजॉल्व है उसमें 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक, तो मैंने आपको बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये तो इसका फार्मूला हो गया। अब क्या है कि सबसे पहले आपको सॉल्यूट के मोल निकाल लेना है। ठीक है, जब सॉल्यूट के मोल निकाल लोगे तो इसको वैल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, जो कि दिया होगा इस सॉल्यूशन, और उसके लीटर वो 1000 से डिवाइड कर देना है आपको। बस यही करना था और बाकी कुछ नहीं करना था उसमें। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट के मोल निकालेंगे। देखो, सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि जो मैंने चीनी मिलाई थी, डाला था, घोल मिलाया था, चीनी डाला था, उसमें पानी लिया था, जो पानी था वो सॉल्वेंट था। एनसीईआरटी हमारी बोलती भी है कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, तो वाटर जो होता है सॉल्वेंट होता है, जो उसमें मिलाया जाता है वो सॉल्यूट होता है, और जो सॉल्यूशन तैयार होता है, मतलब जो तैयार होता है वो सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो आपको मोल और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आपको आएगा, तो अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक, देखो, कह रहा है कि देखो 250 ml सोल्यूशन में डिजॉल्व कौन है, NaOH, जो कि कितना है 40 ग्राम। मास ये हो गया, ये हो गया NaOH जो है ना, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट है, क्योंकि यही तो डिजॉल्व है 250 ml ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, जैसे कि हमने चीनी मिलाया था वाटर में, तो चीनी सॉल्यूट हो गया था, तो इसी तरीके ये घुला है, इसमें मिला है, तो ये सॉल्यूट हो गया NaOH। ठीक, सॉल्यूट। ठीक, तो हम सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला जो होता है, सॉल्यूट के मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपान मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, सॉल्यूट के मोल हमें निकालना। सबसे पहले मोल निकाल लेंगे, मोल के वो सॉल्यूट के मोल निकाल लेंगे। ठीक, तो देखो मास कितना है, 40 ग्राम। ठीक, अब NaOH का इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक मास होता है 2 3, और ऑक्सीजन कितना होता है 16, और हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो पूरा कितना होगा ये 40/40। ठीक, मास अपन मॉलिक्यूलर मास से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर जो क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक है, पहले हमने मोल, वो सॉल्यूट के मोल निकाल लिए। अब जो नीचे दिया था वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है, तो कितना है हमारा सोल्यूशन, कितना है 250। अब 250, और जब लीटर वो वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर लगाया ना, तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो भी सोल्यूशन होगा उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक, तो देखो ये 1, ये 1/4,
तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 4m, 4 मोल, इसके 4 मोल निकलेंगे। ठीक है, यही हो गया आंसर। ठीक, तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट में पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो सॉल्यूट के मोल निकाल लेना है, सबसे पहले मोल निकाल लेना, मोल जो आप निकाल लोगे, इसके बाद उसको डिवाइड कर देना है, जो कि सॉल्यूशन दिया हो उसको 1000 से डिवाइड कर देना, क्योंकि वो लीटर में दिया गया। ठीक, बस। अब इसके बाद मोलरिटी के बारे में बात करेंगे हम लोग। मोलरिटी, मोलरिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डेसिग्नेटेड बाय स्मॉल m। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा आपको। टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, टेम्परेचर घटाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि मैंने पहले भी बताया था कि मोलरिटी जो होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बाकी सब मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और जो नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, ये सब इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर से इनका कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बता दिया। मोलरिटी एक्चुअली मोलरिटी में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस, माइन्यूट सा डिफरेंस होता है बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ठीक, देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात की गई है। ठीक, बस यही डिफरेंस है। वहां पे सॉरी 1 किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम की बात की गई है, और वहां पे जो था ना लीटर की बात की गई थी मोलरिटी में, और यहाँ पे किलोग्राम की बात है। बस यही डिफरेंस है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि समझने के लिए, मोलरिटी ऑफ HCl 2 मोल, इसका मतलब ये होता है कि 2 मोल 2 मोल ऑफ HCl प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी मोलरिटी 2m, मतलब यानी कि HCl की मोलरिटी कितनी है, 2 मोल, तो इसका मतलब ये होता है 2 मोल HCl के प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट वाटर में प्रेजेंट है। बस इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फार्मूले की। ये तो हो गई अंग्रेजी भाषा। अब हम इसके फार्मूले की बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। ठीक, ये होता है इसका फार्मूला। मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, बस यही होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, ट्वेंटी ग्राम, यार स्याही खत्म हो गई, 20 ग्राम of NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या इसको सोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक,
कह रहा है कि 20 ग्राम जो NaOH है वो डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, वाटर में, जो कि 100 ग्राम है, 100 ग्राम वाटर में 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट हैं। ठीक, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैंने पिछले बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो हमको करना क्या है कि पहले हमको फिर वैसे ही करना है कि हमको सॉल्यूट के पहले मोल निकाल लेना है। मोल का फार्मूला होता है मास पान मॉलिक्यूलर मास, मास पान मॉलिक्यूलर मास। ठीक, ये क्योंकि ये है सॉल्यूट, जो डिजॉल्व होता है वो सॉल्यूट होता है, कितना है 20। इसका कितना होगा मॉलिक्यूलर मास 40, क्योंकि 40। अब यहाँ पे रुकना है, देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हम मान लेते हैं 100 ग्राम। ठीक, सॉल्यूट कौन है NaOH, जो कि कितना है 20 ग्राम, नहीं हाँ सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट है 100 ग्राम। ठीक, सॉल्यूट कितना है 20, जब इसको माइनस करेंगे मतलब इसको माइनस कर देंगे इससे, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा कितना आ गया, सॉल्वेंट कितना आ गया 80। ठीक, 80 आ गया। अब इसके बाद करना क्या है आपको, 20/40 और डिवाइडेड बाई 80, और किलोग्राम में दिया था, इसका मतलब हमको 1000 से डिवाइड करना है, 1000। ठीक, 0 से 0 कटा, 2/4 आया, और इसके बाद ये 0 से 0 कटा, मतलब कि अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 80/100, नहीं 100/8। ठीक, तो अब इसका हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद रेसिप्रोकल लेने के बाद जो है, जब इसको डिवाइड करोगे 25 और इसको डिवाइड करोगे 4, ठीक है, भी डिवाइड हो गया, तो 25/4, इसका मतलब 6.25, और इसको अगर ऐसे लिखेंगे 625 मोल पर किलोग्राम, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, बस इसमें डिवाइड करते रहना, आपको मैथ आनी चाहिए। मैथ मैथ आती है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फार्मूले पे रखना है, वैल्यू हमको फार्मूले पे रखनी है बस, बाकी तो हम बाकी सारा अगर डिवाइड करेंगे तो सब कुछ क्लियर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना है। तो हाँ, ये मोलैलिटी के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, अब अगले टॉपिक पे हम लोग जब नया वीडियो लाएंगे तो हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपको देखना है और सीखना है, काफ़ी सिंपल सा। और हाँ, एक बात और है कि एनसीईआरटी में दिया गया है एक क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसको भी मैं कभी समय मिलेगा तो बता दूंगा। ठीक है, तो वो भी बड़ा सिंपल सा है, ऐसे ही आपको करना है। अगर आपको डेफिनेशन पता है और आपको जो है मान लो कि फार्मूले पता हैं तो उसमें आप डराइव कर सकते हैं, आपको निकालने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।